आज जिस तरह वो लोग कह रहे हैं कि 21 तारीख हम लोग रेल टेका आंदोलन करेंगे, तो रेल टेका करने दीजिए उन लोगों को, हम लोग हवाई जहाज टेका करने का काम करेंगे। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर हमें छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। एक सुदेश महतो है और एक जयराम महतो है, ये लोग पूरे लोग अपने ही समाज को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। और हम अभी कहना चाहते हैं, अभी भी फिर से पुनः कहना चाहते हैं कि इस राज्य को मणिपुर ना बनाया जाए। सूर्य सिंह बेसरा पूछिएगा, जब उनसे भेंट होगा, जब आपके प्रेस चैनल के माध्यम से, तो पूछिएगा कि महतो लोग से कितना पैसा लिए हैं इस तरह का बोलने के लिए। वो विकास टाइप के आदमी है और अब लगता है कि बूढ़ा हो गया तो सेठिया भी गए हैं। अपने आपको छत्रपति शिवाजी के वंशज भी कहते हैं और उसका इसीलिए वो लोग किसी भी तरीके से आदिवासी दर्जा में नहीं आते हैं और उसके नाम से एनजीओ बनाकर उसका पैसा भी खाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा अधिकार खाने की बात करेगा तो हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। कुर्मी और महतो लोग जिस तरह से अभी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, उनका एक ही मांग है कि हमें आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। और जिस तरह से वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, हम कोर्ट में मांग कर रहे हैं। तो भाई जब कोर्ट में जब मांग ही कर रहे हैं तो फिर रेल टोका आंदोलन क्यों करते हैं? दिल्ली के जंतर मंतर में क्यों धरना देते हैं? अगर आप कोर्ट से मांग करें तो कोर्ट में फाइलिंग करना चाहिए आपको। साफ तौर से हम यही कहना चाहते हैं कि आप आदिवासी दर्जा इसलिए मांगना चाहते हैं कि आदिवासी का जो अधिकार है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तीनों तरीक़ा से अगर वो आदिवासी दर्जा मिलता है उनको, तो ये तीनों तरीक़े से आदिवासी समाप्त हो जाएंगे। और अभी वक्त है पूरे आदिवासी समाज को जागने की और नींद से उठने की और अपने अगल बगल जो लोग सोए हुए हैं उसको जगाने की। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो 14 तारीख जो आने वाले संडे है उसको हम लोग विरोध मार्च करेंगे। मोराबादी से 11 बजे जमा होकर के अरगोड़ा चौक होते हुए बिरसा चौक जाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा जी को मालार्पण करेंगे और वहाँ से हिनू चौक होते हुए फिर सुजाता चौक होते हुए मन रोड आएंगे, अल्बर्ट टिक्का चौक में वहाँ अल्बर्ट टिक्का जी को फिर मालार्पण करेंगे और फिर वहीं से हम लोग कचहरी होते हुए मोराबादी पहुँचेंगे और मोराबादी पहुँच के हम लोग महात्मा गांधी जी को मालार्पण करेंगे और वहीं पर लोग समापन करेंगे। ये सिर्फ हमारा शुरुआत है इस आंदोलन का। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ सभी सामाजिक संगठन के अगुवागनों से और समाज के लोगों से, उस दिन तभी लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ अपने पारंपरिक हथियार के साथ आए ताकि हमारा विरोध प्रदर्शन जो है वो पूरा देश देखे। चूँकि आदिवासी बनने का हम किसी को भी अधिकार नहीं देते हैं। जो हमारा हक अधिकार खाने की बात करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। साथियों, हम यही समझ आपको बताना चाहते हैं कि देख लीजिए भाई, जो लोग हमारा अधिकार खाना चाहते हैं, हम अपना अधिकार बचाना चाहते हैं, तो हम अपना अधिकार बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए जो लोग अधिकार खाना चाहते हैं उससे गुजारिश है कि आप अपने हक अधिकार की बात करें, राज्य सरकार से चाहे केंद्र सरकार के अपने अधिकार की मांग करें। हम उसके साथ तन मन धन से सुबह और शाम, दिन और रात हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन हमारा अधिकार खाने की बात करेगा तो हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। जो कहना साफ एक लाइन की बात है। जो रैली रहेगा वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, जैसे आप बोल रहे हैं हथियार के साथ है, तो जो रैली क्या रहेगा? वो हमारा एक जुलूस रहेगा, वो शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन एक कहावत है ना कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर हमें छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये बात मान के चलिए। और जिस तरह वो लोग कह रहे हैं कि 21 तारीख हम लोग रेल टेका आंदोलन करेंगे, तो रेल टेका करने दीजिए उन लोगों को, हम लोग हवाई जहाज टेका करने का काम करेंगे, मतलब हम लोग हवाई जहाज रोकने का काम करेंगे। सवाल ये है कि आप महतो जन आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक भोक्ता समाज है, लोहरा समाज है, उसको जब आदिवासी में शामिल किया गया तब आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। कुर्मी को शामिल किया जा रहा है तब आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, भोक्ता समाज हो चाहे लोहरा समाज हो, उन लोगों का DNA का है, चाहे टीराय का रिपोर्ट का, ये सारा उसको मिलता जुलता है, इसलिए उसको बनाया गया, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जिसका DNA ना टीराय, कोई भी जांच उसका फेवर में नहीं आता है। आप देखिएगा जो शिवाजी चौक जो हम लोग कहते हैं बुट्टी मोड़ में, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जिसको हम लोग कहते हैं, उसके नाम से लोग एनजीओ चलाते हैं और अपने आप को छत्रपति शिवाजी के वंशज भी कहते हैं। और उसका इसीलिए वो लोग किसी भी तरीके से आदिवासी दर्जा में नहीं आते हैं और उसके नाम से एनजीओ बनाकर उसका पैसा भी खाने का काम कर रहे हैं। और उसका अध्यक्ष जानते कौन है? पूर्व रांची के सांसद राम टहल चौधरी जी हैं। वजह देखिए, इसके पीछे दो ही लोग हैं, एक सुदेश महतो है और एक जयराम महतो है। ये लोग पूरे लोग अपने ही समाज को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। और हम अभी कहना चाहते हैं, अभी भी फिर से पुनः कहना चाहते हैं कि इस राज्य को मणिपुर ना बनाया जाए, राज्य को शांति रहने दिया जाए, विकास को ठीक बढ़ रहा है, बढ़ने दिया जाए। सूर्य सिंह बेसरा पूछिएगा, जब उनसे भेंट होगा, जब आपके प्रेस चैनल के माध्यम से, तो पूछिएगा कि महतो लोग से कितना पैसा लिए हैं इस तरह का बोलने के लिए। वो विकास टाइप के आदमी है और अब लगता है कि बूढ़ा हो गया तो सेठिया भी गए हैं
अरे उनको कम से कम समाज हित का बात करना चाहिए। अब तो आपका समय चला गया है, लेकिन आने वाले पीढ़ी के जनरेशन को सोचते हुए उसको समाज हित में बात करना चाहिए और समाज को देखते हुए उसके साथ देना चाहिए। लेकिन पता नहीं उसको कौन सा कीड़ा काट रहा है, वो अभी महतो लोग के फेवर में बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि राजधानी रांची का जो सिरमटोली मामला था उसमें आज किसी शोबे नहीं किया तो जहाज कहाँ से रुक जाएगा। वो लगता है कि खपड़ा का चश्मा पहनते हैं। हुआ कैसे नहीं, जो ब्रिज बना तो ब्रिज तो बन ही गया, उद्घाटन तो उसका हो ही गया और शरण स्थल भी सुरक्षित और सुंदर बना हुआ है, कहाँ किसी को नुकसान हुआ है। लेकिन सूरज सिंह बेसरा जी से पूछिएगा कि आप जवानी से लेकर बुढ़ापा की ओर बढ़ रहे हैं, समाज हित के लिए क्या काम किया, उसे जरा तो पूछिएगा उससे। छत्रपति शिवाजी का जो वंशज कहते हैं, अपने को क्षत्रिय समझते हैं, आदिवासी को हीन भावना से देखते हैं। अगर उसे जिस दिन आदिवासी का दर्जा मिल जाएगा ना, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों एंगल से पूरे आदिवासी समाज निस्ते नाबूद हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि झारखंड छोड़कर फिर जाना ही पड़ेगा। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अलग हैं, मतलब जो बिहार की कुर्मी है, यूपी की कुर्मी है, उन सब से हम लोग अलग हैं, हम लोग छत्रपति शिवाजी के वंशज से नहीं आते हैं। तो पूछिएगा कि राम टहल चौधरी जी जो NGO बना के चला रहे हैं छत्रपति शिवाजी के नाम से, जिसका मूर्ति पे स्टैच्यू वहाँ लगाए हैं बुट्टी मोड़ चौक में, वो NGO का अध्यक्ष कौन है, पूछिएगा उससे। अजय, तंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है या मर गई? आज़ादी है तो वो तो मांग कर सकता है। मांग कर सकता वो तो है। तंत्र से मांग कर रहा है, सरकार केंद्र में सरकार से मांग कर रहा है कि आपको तो ये किस बात की विरोध? आजाद- आपको तो नहीं कह रहा है कि आप हमको जो है तो आदिवासी में ले आइए। वो तो आज़ादी है मानते हैं, लेकिन किसी का अधिकार खाने के लिए ये आज़ादी और संवैधानिक अधिकार नहीं देता है। आप अपने हक अधिकार की बात कीजिए ना। किसी के घर में घुस के उसका खाना खाने का काम कीजिएगा, उसका अधिकार छीनने का काम कीजिएगा, तो कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कैसे आपको लग रहा है कि हक अधिकार खाने के लिए मांग कर रहा है? कहीं है ऐसा कुछ कि मतलब पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सभी चीज़ें जो है की जा रही हैं? क्या है? आप सर्वे कर लीजिए, जितने भी जगह पे आदिवासी और कुर्मी महतो लोग जो लोग रहते हैं, अब सभी जगह लोग जमीन हड़प के बैठे हुए हैं। तो इस तरह से टकराव की भावना हो सकती है ना कि एक तरफ से बोल रहे हैं मांग कर रहे हैं, एक तरफ से फिर विरोध, तो ये टकराव भी तो हो सकता है इस तरह से। आप हमारे अधिकार छीनने की बात करेंगे तो हमको अधिकार भी नहीं अपना अधिकार बचाने का। हम तो अपना अधिकार बचाने का काम करेंगे ना। आपके घर में कोई घुसेगा तो आप उसको मारने का काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, अपने बचाव कीजिएगा नहीं कीजिएगा। तो उसके लिए सबको अपना स्वतंत्र देश में सबको अधिकार है, इस देश में इस कानून में, कि सब अपने अधिकार का बचाव खुद कर सकता है। एक बात और है कि JLKM पार्टी के जो सुप्रीमो है, वो कह रहे हैं कि रेल टेका में रेल पटरी पर खुद उतरेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? वो रेल टेका पटरी में उतरे, चाहे ट्रेन के ऊपर में चढ़े, चाहे कुआं में घुस जाए, उससे वो क्या मतलब है। हम अपना अधिकार की बात करेंगे। और वो जो जयराम महतो है उससे जरा पूछिएगा कि अभी तक कुर्मी महतो के लिए सिर्फ क्या किए हैं, सिर्फ उसको बरगलाने का काम किए हैं या उसके हित में कोई भी काम किए हैं, वो जरूर पूछेगा जयराम महतो जी से। वो लोग बोल रहे हैं देखिए, सबसे दो तीन मुख्य बातें हैं जो नैरेटिव बनाया जा रहा है। एक नैरेटिव तो यह बनाया जा रहा है कि झारखंड आंदोलन में सबसे ज़्यादा शहीद कुर्मी लोग हुए, कुर्मी महतो, और वही इस राज्य का आंदोलन किया। लेकिन सच बात यह है कि 1930, 40 और 50 के दशक में जब झारखंड आंदोलन उफान पर था, कुर्मी महतो कहीं नहीं थे। वो कब जुड़े? जब झारखंड आंदोलन का दूसरा फेज, जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय होता है। इसलिए पहला नैरेटिव ही अपने आप में गलत है। झारखंड आंदोलन में इनका सबसे बड़ा योगदान है, ये नैरेटिव गलत है। आपने कहा कि ये किसका हक मारी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम अपना हक ले रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब 2004 में पेशा कानून का धारा 4 को असंवैधानिक कहा गया झारखंड हाईकोर्ट में, वो किसका मुकदमा था? उसमें कई कुर्मी महतो लोग, इंक्लूडिंग जो है कि शैलेंद्र महतो जी उसके पीछे थे, और वो ही कहते थे कि 112 ब्लॉक में आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है, इसलिए एकल पद पर आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है। इसी आधार पर उन्होंने पेशा कानून के खिलाफ जो है कि कानूनी लड़ाई लड़ी। दूसरी बात, अभी भी पेशा कानून का विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात, अनुसूचित क्षेत्र को लेकर भी उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है, इसको भी खारिज किया जाए। 2010 में उन्होंने फिर से जो है कि झारखंड हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ा। तो ये लोग हमारे अधिकार को नहीं मानते हैं, हमारे ऊपर लिए जो कानून है उसका विरोध करते हैं। हमारा जो टेरिटोरियल राइट्स है 5वीं अनुसूची, उसका जो है कि विरोध न सिर्फ विरोध करते हैं बल्कि कोर्ट में लड़ाई लड़े। तो ये तो हमारा सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ आदिवासी भी बनना चाहते हैं, आदिवासी कानूनों को नहीं मानते हैं, आदिवासी के इलाका को नहीं मानते, मतलब सामान्य क्षेत्र में रहना चाहते हैं, सामान्य कानूनों से शासित होना चाहते हैं, और आदिवासी भी बनना चाहते हैं। ऐसा कैसे चल सकता है?
और उसमें मूल बात यह है, आपको मैं बताता हूँ कि 1920 के दशक में जब कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उसे पहले कहा कि शायद ये हो हैं नहीं है, एबोरिजिन है वगैरह वगैरह, तो इन्होंने बजब्ते कैंपेन चलाया, जिस तरह से अभी रेल रोको का नौटंकी कर रहे हैं, उस समय में उन्होंने आंदोलन किया और कहा कि हम एबोरिजिन नहीं हैं, हम शुद्ध रूप से क्षत्रिय हैं, हमको हटाओ। और जब मुजफ्फरपुर में इनका कन्वेंशन हुआ, ऑल इंडिया क्षत्रिय कुर्मी महासभा का, उसमें इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि बिहार के कुर्मी और दूसरे इलाके के कुर्मी और छोटानागपुर के कुर्मी महतो अलग नहीं हैं, सब एक हैं। 3 लोग यहाँ से गए थे, जनेऊ पहन के आए, उसके बाद यहाँ पे सारे कुर्मी महतो को जनेऊ पहनाया, उसके बाद अभियान चलाया, पूजा वगैरह करवाए पंडित से, सब कुछ किया। और 1930 में इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को बजब्ते लिख के दिया, मांग किया कि 1931 में जनगणना हो, उसमें हमें शामिल ना किया जाए, हमारे लिए क्षत्रिय कुर्मी लिखा जाए। तो उस समय में उनको आदिवासी होना वो निश्चित समझ में आया, आदिवासी से नफरत करते थे। आज जो है क्या कर रहे हैं, लाभ के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं। हम आदिवासियों की मूल लड़ाई, आदिवासी होना हमारे लिए गर्व की बात है, आदिवासी होना कुर्मी महतो के लिए शर्म की बात है। तो आज आप कुर्मी महतो आज आदिवासी बनना क्यों चाहते हो? क्योंकि आप मंत्री बनना चाहते हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, हमारा सब कुछ कब्जा करना चाहते हैं, आपको हमारा हाथों मुंडा स्वीकार नहीं है। मतलब गांव का हाथों मुंडा से लेकर मुख्यमंत्री तक कुर्मी महतो का आदिवासी स्वीकार नहीं है, तो ये हमारी सीधी लड़ाई है उनसे। हाँ पूछिए वो है ही नहीं है। उसमें आप चले जाइए, डल्टन को पढ़िए आप, 1872 में क्या लिखा उन्होंने, लिखा डल्टन ने स्पष्ट लिखा है ये जो कुर्मी हैं वो क्षत्रिय हैं, और उन्होंने यह भी लिखा इनका पूरा जो आउटलुक जो है वो क्षत्रियों से मिलता है, मतलब इंडो आर्यन लिखा उन्होंने, क्षत्रिय सिर्फ नहीं लिखा, इंडो आर्यन, इनका ओरिजिन इंडो आर्यन है, इनका जो है कि आउटलुक इंडो आर्यन है, सब कुछ इंडो आर्यन है। आज देखिए इनका आदिवासी नदी घाटी सभ्यता वाले नहीं है, आदिवासियों को जहाँ भी लड़ाई हुआ, जहाँ भी भागे, अंतर जंगल में रहे। आज भी उराव मुंडा खड़िया संताल हो ढूंढ लीजिए, और कुर्मी हमेशा नदी घाटी सभ्यता वाले हैं, ये दामोदर के आसपास ही हैं। तो हमारे से इनका कुछ भी नहीं मिलता है, एक ही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ अपना जनसंख्या दिखा के, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करके, ये किसी तरह अपने आप को शेड्यूलिंग करा के हमारा सारा अधिकार छीनना चाहते हैं, जो हम लोग होने नहीं देंगे। 14 तारीख को आंदोलन वो लोग करने जा रहे हैं, रेल रोकेंगे, आप क्या करेंगे, क्या है आपके पास रणनीति? देखिए उनको रोकने दीजिए, अजय भाई ने कह दिया है वो रेल रोकेंगे, हम लोग हवाई जहाज रोकेंगे, जरूरत होगा तो पूरा स्टेट शटडाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हमारा अस्तित्व की लड़ाई होगी, हमारा अधिकार, हमारा संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, हमारा पूरा अस्तित्व को बचाने की होगी, तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो फिर तो राइट्स हो जाएगा, अगर दो आपस में टकराइएगा तो राइट झारखंड तो राइट्स का क्या बात, हम लोग झारखंड, देखिए झारखंड आंदोलन हुआ, झारखंड राज्य गठन हुआ, हमारा आदिवासियों का देखिए 260 वर्षों का आंदोलन का इतिहास है। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को नाको चौनो चबा दिया। दूसरे लोगों ने आर्यों की गुलामी की, दूसरे लोगों ने मुगल की और ब्रिटिश गुलामी की। हम लोग सिर्फ आदिवासी लोग हैं जिन्होंने ना आर्य का गुलामी की, ना मुगल का, ना जो ब्रिटिश का। उनके वंशज है, हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर झारखंड जिम्मेवार आप लोग होंगे या जिम्मेवार वो लोग? हम लोग बिल्कुल नहीं होंगे जिम्मेवार। हम लोग बहुत शांति प्राय लोग हैं। अभी आप देख लीजिए, यहाँ कलर आपको दिखाई दे रहा ना, लाल और सफेद, क्या बोलता है क्रांति। और हम लोग जो क्रांति भी करते हैं, शांति भी है। अगर हम लोग शांति से जी रहे हैं, हमको छेड़ोगे, हमारा हक मांगोगे। देखिए झारखंड बना, आप किस हक पर चले गए हमारा कहने के लिए कि ये जो अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करो? कैसे आप कोर्ट में लड़ने चले गए कि पेशा कानून को खत्म करो, असंवैधानिक है? क्या हम लोगों ने कभी आपका कुछ हानि किया? और अभी आप जयराम महतो जी क्या बोल रहे हैं? ये लोग को क्यों दिक्कत है? हम तो इनसे मांग नहीं रहे, हमने इनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाया, हम तो भारत सरकार से मांग रहे हैं। आपने जितना तकलीफ हम लोगों को पहुंचाया, हम लोग को कोल गंवार कौन बोला है? आप ही लोग बोले हैं ना। आप अपने आपको क्षत्रिय, हम बड़ा जाति के लोग हैं, ये लोग नीच हैं, जंगली, अनपढ़, गंवार, ऐसे व्यवहार कौन किया है? मतलब आदिवासी होना छोटा मोटा बात नहीं है। हम लोग आदिवासी होने की वजह से जितना भेदभाव झेलते हैं, कोई कुर्मी महतो बता दे कि भेदभाव झेला होगा? तो आदिवासी होना एक आइडेंटिटी के रूप में और लाभ के रूप में वो बहुत बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं, इसको समझना होगा। कह रहे भी है जो कस्टमरी लॉ को फॉलो करते हैं, वो पेपर दिखा रहे हैं उनको जो भी देखिए, उसमें बहुत सारे ऐसे पेपर उसके पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे भाई। कहीं बोला कि जैसे एक जगह रिजले लिखते हैं, रिजले कहते हैं कि शायद इनका पहले शायद इनकी अपनी कुछ भाषा रही होगी, बाद में ये जो है मतलब ये कुरमली जो भाषा बना, बंगला और मगही का अभ्रंश अंग इससे हिस्सा बना।
तो रिसर्च करने वाला उस टाइप का है, वो लोग घूमते फिरते थे, लिखते रहते थे। अब उसी को आप आधार मानेंगे तो कैसे? अभी आज के समय में पहले हिस्ट्री लिखी जाती थी, याद कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 3 चीज़ें होती थी, आर्कोलॉजिकल एविडेंस, लिंग्विस्टिक एविडेंस और ये एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस होता था। आज उसमें डीएनए निकल के आया है। डीएनए क्या बता रहा है? 3 रिपोर्ट आया इस देश में, 2008 में, 18 में, 19 में और लेटेस्ट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का 2024 में। क्या बता रहा है? सबसे पहले यहाँ पे हंटर और गैदरर रहते थे। कौन थे हंटर और गैदरर्स? आज भी जाइए जंगल में, जो भी आदिवासी रहते हैं या हम लोग भी जंगल जाते हैं, क्या ढूंढते हैं? फल फूल कांद मूल। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं शिकार करने आज भी जाते हैं। तो हंटिंग गैदरिंग हमारे यहाँ आज भी जो है कि इनबिल्ट है। आप बता दीजिए कौन महतो, कुर्मी महतो है जो जंगल में करेल पुट्टू चुनने जा रहा है? दूसरी बात, आप बाजार का सर्वे कर लीजिए, जितना यहाँ पे करेल पुट्टू खुखरी बेचने वाला कौन है? सब आदिवासी हैं। ये लोग क्या बेचता है? सब्जी और बाकी चीज़ें बेचते हैं। हर एक जगह पे आपको अंतर दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है, लोकुर कमेटी 1965 जिसने 5 क्राइटेरिया बनाया, उसमें पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया ट्राइबल ट्रेट। क्या ट्राइबल ट्रेट्स इनके पास है? एक भी ट्राइबल ट्रेट्स नहीं है। क्यों? जो है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने रिजेक्ट किया। जब जो चीज़ को राज्य सरकार और केंद्र सरकार रिजेक्ट कर दिया, उसको आप जबरदस्ती रेल रोकेंगे, ये करेंगे, अपना जनसंख्या दिखा के जबरदस्ती सरकार पर दबाव देना, ये अनुचित नहीं है। इनको जो है कि स्वीकार करना चाहिए। आप ओबीसी हैं, ओबीसी के रूप में आपको अधिकार मिल रहा है, उस अधिकार को लीजिए। आज के समय में तो राहुल गांधी आपके लिए लड़ रहे हैं, आपकी जितना जनसंख्या उतना आपको अधिकार मिल रहेगा। तो फिर आप ओबीसी भी बनेंगे, उधर भी अधिकार चाहिए, एसटी बन के भी हमको अधिकार चाहिए। सब कुछ नहीं हो सकता है ना।